अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें खुश हो रहें। अच्छा देखिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत चंद एक वीडियोस इस तरह होती हैं जिनमें हम आपको ज़बरदस्त ये कहते हैं कि इस वीडियो को देखें। उसकी देखने की क्या रीज़न होती है कि उसकी देखने की ये रीज़न होती है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक लिमिटेड टाइम के ऊपर मार्केट्स के अंदर आती हैं, एक लिमिटेड टाइम के ऊपर ये चीज़ें सामने आती हैं। देखिए न्यूज़ तो मार्केट के अंदर आ जाती हैं लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं होता जब मार्केट उस एंगल से और उस प्राइस से या उस जोन से निकल जाए। आज की वीडियो नहायत इंपॉर्टेंट है। किस एंगल से इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक लोग ये समझते थे कि मार्केट के अंदर रिटेल्स प्लस वेल्स एंटर होते हैं। ऑफ कोर्स इसी तरह है, रिटेल्स हारता है, वेल्स जीतता है। वेल्स तो हारता नहीं है लेकिन कैरियर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम दफा इस तरह होता है कि मार्केट के अंदर रिटेल्स के साथ साथ वेल्स भी पैसा हारते हैं। अब दो तरह के वेल्स होते हैं मार्केट के अंदर। एक वेल्स वो होते हैं जो जिन्हें हेज फंड्स कहा जाता है, ठीक है, हेज फंड्स जिन्हें कहा जाता है। और एक वेल्स हमारे पास वो वेल्स होते हैं जिन्हें हम फॉर एग्जांपल जिन्हें हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो मार्केट को बिजनेस कर रहे होते हैं, जो मार्केट को लीड कर रहे होते हैं। टू टाइप्स के मतलब के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर। फिर इनके अंदर एक तीसरा एक इन्वेस्टर आ जाता है जिसे रिटेल कहा जाता है। अभी अगर हम देखें तो हेज फंड्स को अगर हम यहाँ पे देखें, हेज फंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हेज फंड्स को देखें, हेज फंड्स मुसलसल तकरीबन कोई रिसेंट हेज फंड्स अभी -$5 बिलियन लॉस के अंदर हेज फंड्स की पोजीशंस चल रही है स्टिल अभी। फंड्स की पोजीशन और कब से चल रही है, जनवरी से 24 जनवरी 20 जनवरी जब बिटकॉइन ने अपना एक लो लगाया था $38,500 का, तब से हेज फंड ने बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया। रिमेंबर हेज फंड जो होते हैं ये एक लिमिटेड फंड्स होते हैं या जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होते हैं। और ये क्यों इस तरह करते हैं, इनके पास ये ऑप्शन होते हैं कि मार्केट के अंदर जब शॉर्ट किया जाता है या मार्केट एक हाईली क्रैश हो जाती है तो ये हेज फंड्स इस मार्केट को क्रैश करते हैं। एक तो ये चीज़ होगी समझ में आ गई। दूसरे एंगल पे अगर हम यहाँ पे देखें तो एसेट मैनेजर्स रिसेंट नाउ द टाइम $3.92 बिलियन प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। अब एसेट मैनेजर कौन है? एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, इन्वेस्को है, ये लोग एसेट मैनेजर। और हेज फंड्स कौन है? जो कि एक लिमिटेड कंपनी है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ा हुआ है। दोनों वेल्स हैं, वो मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। अभी ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफा दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडेशन अभी इस टाइम होने वाली है। अब ये लिक्विडेशन किसकी होगी? ये एसेट मैनेजर्स की लिक्विडेशन होगी या हेज फंड्स की लिक्विडेशन होगी? अब एसेट मैनेजर तो जो ब्लैक रॉक है, ऑफ कोर्स आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये जो है तो ये स्पॉट की बाइंग करते हैं। लेकिन कल एक न्यूज़ आई कि तकरीबन यूएस की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर लोड कर दिया। यूएस की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को एक्सचेंज के ऊपर लोड कर दिया। लोड करने की क्या रीज़न थी कि वो बिटकॉइन को सेल करने वाले हैं। ऑफ कोर्स वो बिटकॉइन को सेल करने वाले हैं, वो बिटकॉइन को सेल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक न्यूज़ आती है जो मैं हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ये कि बार बार जो वेल्स अलर्ट्स है हमारे पास वो जो है तो मुसलसल $1 बिलियन को मार्केट के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। अभी ये जो $1 बिलियन मार्केट के अंदर प्रिंट हो रहा है, ये 1 बिलियन जो डॉलर है ये मार्केट के अंदर स्टिल साइड लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है। ये ना तो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट है, ना किसी दूसरी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट है, ना किसी तीसरी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट है। इनके अब हेज फंड्स ने अपनी पोजीशन खोली हुई है $38,000 से। और हम लोग जो कहते हैं ना कि बिटकॉइन $38,000 के ऊपर दोबारा आएगा, $38,000 के ऊपर बिटकॉइन आ जाएगा, $34,000 के ऊपर बिटकॉइन आ जाएगी, ये सारी जो न्यूज़ चलाई जाती है हेज फंड्स की तरफ से चलाई जाती हैं, ठीक है। तो अभी हेज फंड्स क्या कर रहा है? हेज फंड्स के पास ऑप्शंस होते हैं, वो या तो डीसीए करेगा और कर रहा है मुसलसल डीसीए करके उसने अपनी पोजीशन को -$5 बिलियन पे वो लेके आया है। वो यहाँ पे डीसीए कर रहा है अपनी पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, लेकिन मार्केट मुसलसल पंप हो रही है। अब देखें एसेट मैनेजर जो हैं, एसेट मैनेजर्स, अब एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक जो हैं, ये लोग जो हैं तो ये ट्रेड करते हैं फ्यूचर की ये ट्रेड करते हैं सीएमई के ऊपर। सीएमई एक लीगल है और सिर्फ सीएमई के ऊपर ये लोग फ्यूचर की ट्रेड्स कर सकते हैं। वैसे एसेट मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स को बाइंग करवा रहा है स्पॉट के अंदर, लेकिन अगर यूएस के अंदर फ्यूचर की ट्रेड हो रही हो सीएमई के ऊपर
तो 14 बिलियन तकरीबन कोई 1.5 बिलियन बिटकॉइन की सीएमई के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग्स हैं सीएमई के ऊपर, फ्यूचर्स की पोजीशन सीएमई के ऊपर अभी तक वहां पे लॉन्ग खुली हुई है, और सीएमई दुनिया का सबसे बड़ी एक्सचेंज है जहाँ पे वेल्स ट्रेड करते हैं। सीएमई का वॉल्यूम बाइनास और फिर बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट होता है। तो अभी क्या है, अगर एसेट मैनेजर लॉस के अंदर आता है, अब ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल या आई शेयर्स, ये लोग लॉस के अंदर आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है कि ये लॉस के अंदर आ जाएंगे। अगर ये लॉस के अंदर आएंगे तो पूरी दुनिया को ये गिरा देंगे। इनके पास $16 ट्रिलियन के एसेट्स पड़े हुए हैं। $16 ट्रिलियन के एसेट्स को ये बंदा अकेले लीड कर रहा है। अगर ये लॉस के अंदर आता है और हेज फंड्स विन करता है, हेज फंड्स की ट्रेड या ब्रेक इवन होती है, या वो अपनी ट्रेड को प्रॉफिट के अंदर क्लोज करता है और बिटकॉइन $40,000 को ब्रेक करता है, तो क्या होगा यहाँ पे? एसेट मैनेजर लॉस के, अगर एसेट मैनेजर लॉस के अंदर आता है तो फिर वो क्या करेगा? वो स्टॉक्स को बेचेगा, वो ऑयल को बेचेगा, वो गोल्ड को बेचेगा, वो डॉलर को, वो यानी कि पूरा का पूरा हर एक चीज को वो बेच देगा, और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर। अब ये तकरीबन कोई, और अब हेज फंड्स जो है, हेज फंड्स को अगर ये लिक्विडेट करेगा, हेज फंड्स को अगर ये लिक्विडेट करेगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा। अब हमारे पास दो जरा हैं, देखिए बहुत से लोग आपको कहेंगे बिटकॉइन 20, हम खुद भी पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन 38 to 40, लेकिन नो, अब ये बात बिल्कुल गलत है। अब हेज फंड्स की पोजीशन 38 चले, ये डीसीएस कर करके इसकी पोजीशन 54 55 के ऊपर आ गई है। लेकिन अभी यहाँ रिटेल सी गेम नहीं है, अभी बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया है, बिटकॉइन प्रो हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। अभी क्या यहाँ पे गेम है? यहाँ पे एसेट मैनेजर विन तब करेगा जब वो हेज फंड्स को लिक्विडेट करेगा, और जब बिटकॉइन, और ये जो टाइम है बिटकॉइन का जहाँ पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है मुसलसल, अपने इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इस जोन से बिटकॉइन नहीं निकल रहा। यहाँ बिटकॉइन या तो एक बहुत बड़े पंप के लिए लोड हो रहा है, और ये अगर करंट प्राइस है, बिटकॉइन गिरता भी है तो $60,000 की प्राइस है हमारे पास, बिटकॉइन $60,000 के ऊपर आ जाएगा। एक चीज़ तो हमारे पास ये आ रही है कि मे भी पॉसिबल बिटकॉइन यहाँ से गिर जाए। गिरने के लिए चार्ट चार्ट अगर हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर देखें, बिटकॉइन का चार्ट ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है। हम एक इम्पोर्टेंट सा पैरामीटर है जिसके ऊपर अगर हम जाएं और यहाँ पे देखें कि क्या हुआ कि यहाँ से बिटकॉइन पॉसिबल है यहाँ से बिटकॉइन गिर जाए, तो यहाँ से 110% नामुमकिन वाली बात है कि यहाँ से स्टिल अभी बिटकॉइन गिर जाए। यहाँ से बिटकॉइन नहीं गिर सकता, क्योंकि बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है अभी 11% के ऊपर। और बाकी अगर हम बिटकॉइन की लिक्विडेशंस को देखें, तो बिटकॉइन की लिक्विडेशंस को अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन हमारे पास, जो मेजर जो लिक्विडेशन बिटकॉइन की हमारे पास आ रही है, वो लिक्विडेशंस है तकरीबन नियर अबाउट कोई $69,000 के ऊपर। $69,000 के ऊपर बिटकॉइन की मेजर लिक्विडेशन आ रही है। तो अब जो एसेट मैनेजर है, रेड लाइन जो हमारे पास बनी हुई है, ये प्रॉफिट के अंदर, अब ये क्या करेगा? ये हेज फंड्स को लिक्विडेट करेगा, और जिस दिन इसने हेज फंड को लिक्विडेट किया, वहीं पे बिटकॉइन स्काई रॉकेट करके, ये मैं बता रहा हूँ क्लियर कट, बिटकॉइन स्काई रॉकेट की तरह बिटकॉइन यहाँ से निकलेगा और हाईली हाईली पंप होके निकलेगा। यानी फॉर एग्जांपल 65 के ऊपर ये यहाँ पे मार्केट फ्रस्ट्रेट कर रहा है इन्वेस्टर्स को, और हेज फंड जो है तो पिछले 2 मंथ से लॉस के अंदर है, और दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडेशन है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो एक गेम थी, एक जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप लोगों ने होप्स हो के देखी भी होगी। वो गेम प्ले टाइप की कोई गेम थी जिसका ओनर हेज फंड्स था, उसने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। $7 पे उसका स्टॉक चल रहा था, मैंने देखी, आप लोगों ने होप देखी होगी। आने वाले 1 साल के अंदर उसका स्टॉक $500 पे चला जाता है, और उसने $7 से शॉर्ट किया हुआ है, जिसके अंदर उसको लिक्विडेट करने के अंदर सबसे मेजर रीजन, जो लोग कहते हैं कि एलोन मस्क का नाम, वो जो है तो एक स्पेस का ओनर है तो उसका नाम निकला है, ये ओनर है तो उसका, नो, एलोन मस्क ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब इलोन मस्क जो है तो वो हेज फंड्स का बंदा नहीं है, वो एसेट मैनेजर का बंदा है। इलोन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से स्टॉक को $500 के ऊपर वो लेके गया, और $7 के ऊपर हेज फंड्स को वो बर्बाद करके चले गए। जब हेज फंड्स खराब होता है, तो फिर बिट कोई भी टोकन हो जिसको लीड एसेट मैनेजर कर रहा होता है, वो टोकन बहुत ही गंदा पंप कर जाता है, बहुत ही हार्डली और बहुत ही बेडली वो टोकन पंप कर जाता है। तो नाउ द टाइम, अगर हम इस बात को और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बिटकॉइन के लिए $60,000 दूर नहीं है, बिटकॉइन उसको टेस्ट कर सकता है।
लेकिन अगर करंट हम बिटकॉइन को देखें तो अभी करंट के ऊपर बिटकॉइन को $60,000 टेस्ट करना बिटकॉइन का बनता ही नहीं है। यहाँ पे बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट कर रहा है 67 65 के ऊपर। यहाँ से बिटकॉइन पंप करेगा 69 के ऊपर। हेज फंड्स अपनी और पोजीशन बढ़ाएगा, मे बी पॉसिबल वहाँ से बिटकॉइन अगेन स्वीप करेगा लॉन्गर्स को एंटर करने के लिए। जो लॉन्ग एंटर होंगे उनको वहाँ पे बिटकॉइन गिरा के 60 से अगेन बिटकॉइन बाउंस बैक ले सकता है, कन्फर्म ये है एज पर आवर एनालिसिस। जिस टाइप के हमें हमारे एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस है, मैं उन एनालिसिस की बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चार्ट्स को देख के मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि नाउ द टाइम मैं अगेन एक बात बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडेशन होने वाली है। कैरियर की, अपने हिस्ट्री की सबसे बड़ी लिक्विडेशन 7 साल के अंदर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जितना मैंने रीड किया मैंने नहीं देखी इतनी बड़ी। स्टॉक्स के अंदर हुई थी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतनी बड़ी लिक्विडेशन नहीं हो रही। अब सोचने की बात, एसेट मैनेजर प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। अब एसेट मैनेजर लॉस के अंदर जब वो आएगा तो क्या वो इसलिए लॉस के अंदर आएगा कि वो अपने जो जिनको वो बाय करवा रहा है उनको ख़राब कर दे? नो, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ अगर हम एक और चीज़ को देखें, यहाँ पे हमारे पास फियर एंड ग्रिड को भी देखें तो आहिस्ता 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 यहाँ पे हमारे पास फियर एंड ग्रिड बढ़ रहा है। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी बढ़ी हुई है, ये थिएटर जो तकरीबन बार बार प्रिंट हो रहा है, थिएटर, ये थिएटर यानी $1 बिलियन अगर मार्केट के अंदर प्रिंट होता है तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 20% ग्रो हो जाएगा। बिटकॉइन का मार्केट कैप 20 से ले 20%, अगर ये 2 बिलियन थिएटर प्रिंट होता है तो बिटकॉइन का मार्केट कैप 40% बम्प हो जाएगा। अभी इस बात को अगर डिटेल में समझाने लग जाए तो पास्ट की वीडियोस के अंदर हमने पूरी की पूरी इसकी कैलकुलेशन की हुई है और आपके साथ शेयर की हुआ है, बेशक आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर देखें यहाँ पे हम बिटकॉइन की प्राइस को देखें तो बिटकॉइन 70,000 $72,000 से बिटकॉइन ने स्वीप किया। $64,000 $66,000 हमने आपके साथ मेंशन किया हुआ था। ऑफ कोर्स बिटकॉइन ने $66,000 को भी लगाया, $64,000 को भी लगाया, लेकिन बिटकॉइन उसको ब्रेक ना कर सका। बिटकॉइन उस जोन को ब्रेक ना कर सका। एक छोटी सी एक इमेज में आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि हर एक बंदे इस चीज़ के ऊपर ट्राई किया करे, हर बंदे इस चीज़ के ऊपर ट्राई किया करे, इंशाल्लाह आपके लिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप उससे जो है तो, लेकिन ये है कि आपकी जो ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी होगी, जो ट्रेडिंग ग्रिप होगी, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। मैं तो पर्सनली इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ और हर बंदे से ये कहता हूँ कि इस चीज़ को आप यूज़ करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 6 मार्च को ले लें, चल दूर ना जाए, हम यहाँ प्रेजेंट के अंदर आ जाए। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। 31 मार्च को बिटकॉइन का जो इंटरेस्ट रेट था, फंडिंग रेट था, वो 78% था 31 मार्च को। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो 31 मार्च हमारे पास लगभग यहाँ पे आ रहा है $70,000 के ऊपर। तो जब इंटरेस्ट बिटकॉइन का फंडिंग रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बिटकॉइन गिरेगा। ये बात माइंड के अंदर रखें, बिटकॉइन का फंडिंग रेट बढ़ेगा तो बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। तो क्या यहाँ से बिटकॉइन की करेक्शन नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी, क्योंकि बिटकॉइन खड़े है कैसे जोन के ऊपर। यहाँ पे पास्ट 5 से 6 दिन के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ पे लोगों को फ्रस्ट्रेट किया, इन्वेस्टर्स को, और वहीं से बिटकॉइन गिर गया। यहाँ पे फ्रस्ट्रेट किया, बिटकॉइन गिर गया। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये सॉरी ये जगह यहाँ पे देखें बिटकॉइन ने फ्रस्ट्रेट किया इन्वेस्टर्स को, बिटकॉइन पंप हुआ। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट किया, बिटकॉइन पंप हुआ। जो जो लेवल हमारा लगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। अब दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट कर रहा है और बिटकॉइन यहाँ से पंप हो सकता है। अच्छा, इसके साथ अगर हम दोबारा देखें, करंट देखें, करंट तो बिटकॉइन का इंटरेस्ट फंडिंग रेट कितना है, 11% है। और बिटकॉइन की प्राइस देखें तो बिटकॉइन की प्राइस ठीक है, न्यूट्रल है, साइडवेज है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम नहीं वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन बायर जो है वो बायर यहाँ पे डरा हुआ है। देखें, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मार्केट के अंदर जब लिक्विडिटी चाहिए होती है, शॉर्ट मार्केट को लॉन्ग साइड पे बुलिश करना होता है, तो मार्केट के अंदर शॉर्ट की न्यूज़ फैला दी जाती है, लॉन्ग की न्यूज़ वहाँ पे नहीं फैलाई जाती, वहाँ पे शॉर्ट। तो क्या है कि जब लॉन्ग की न्यूज़ मार्केट के अंदर चाहिए होती है, लॉन्ग की न्यूज़, तो वहाँ पे होता क्या है, लॉन्ग की न्यूज़ के अंदर के सॉरी लॉन्ग मार्केट को बुलिश करना होता है तो वहाँ पे शॉर्ट की न्यूज़ फैला दी जाती है। शॉर्ट की न्यूज़ वहाँ पे फैला दी जाती है, मार्केट को बुलिश कर दिया जाता है ताकि लोग शॉर्ट के लिए एंटर हों और मार्केट को। अब जब मार्केट, और उसके लिए फिर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ होती है कि मार्केट इस जोन के ऊपर होगी, तब हम शॉर्ट की न्यूज़ फैलाएंगे तो मार्केट बुलिश होगी। मार्केट इस जोन के ऊपर होगी, हम लॉन्ग की न्यूज़ फैलाएंगे, लोग लॉन्ग की पोजीशन खोलेंगे, हम मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। इसी तरह हमने कहा था, इसी तरह एक सिस्टम में और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट लीड करती है, मार्केट मूव करती है। देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो डंप हमारे पास आया 14 मार्च का, ठीक है, 14 मार्च का जो डंप हमारे पास आया, अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे देखें 11 मार्च, ये बिटकॉइन का इंटरेस्ट रेट क्या था हमारे पास, 92% था बिटकॉइन का फंडिंग रेट हमारे पास।
92% था। तो क्या यहाँ पे डंप ज़रूरी नहीं बनता था? और डेट अगर हम देखें, ये है 11 से 12 मार्च, ये देखें। तो क्या यहाँ पे बिटकॉइन का जो डंप था, ये डंप बिटकॉइन का बनता नहीं था, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे अपने एक पीक के ऊपर खड़ा हुआ था और यहाँ से बिटकॉइन की करेक्शन ज़रूर बन रही थी। तो क्या यहाँ पे हमें इसने इंडिकेट ऑलरेडी कर दिया था कि भाई यहाँ से बिटकॉइन गिर जाएगा। आप खुद को, ये 14 मार्च यहाँ नियर अबाउट, ये यहाँ पे कोई लगभग बिटकॉइन ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसने इंडिकेशन दे दी थी कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिर जाएगी, यहाँ पे खुद को सेव करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 26 कोई यहाँ पे हम देख लेते हैं, जहाँ पे 20 मार्च को हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आ रहा है हमारे पास 20-21 मार्च को हम देखें तो बिटकॉइन क्या, यहाँ से बिटकॉइन ने पंप नहीं किया। अगर यहाँ पे हम देखें 23 मार्च को, हम इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग देखें 23 मार्च को, तो ये यानी कि सॉरी अभी ये मेरा टाइम लग जाएगा ये बताने पे। हर एक बंदे इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी अपनी ग्रिप बनाए, इससे आपके सामने पूरी की पूरी एक इमेज आपके सामने मार्केट की कवर होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी और बहुत इजी हो जाएगा। यानी 23 मार्च के ऊपर देखें तो बिटकॉइन का जो वो फंडिंग रेट था वो कितना था, 12% था। और बिटकॉइन ने क्या किया 23 मार्च को, बिटकॉइन क्या यहाँ से बुलिश नहीं हुआ, $63,000 से बिटकॉइन $70,000 के ऊपर चला गया था। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि ये फंडिंग रेट्स के अंदर दूसरी एक आसान सी चीज़ है जो मैंने हमेशा आपके साथ शेयर की भी है। अभी बिटकॉइन का इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.009 था अभी थोड़ी देर पहले, अभी 0.01, यानी बिटकॉइन का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। दैट्स मीन लोग लॉन्ग की पोजीशंस खोल रहे हैं, तो मार्केट लॉन्ग होगी। अब रिटेल्स लॉन्ग की पोजीशन खोल के फौरन क्या वेल्स उसको डंप कर देगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एक जोन होता है, उस जोन के अकॉर्डिंग मार्केट को पंप किया जाता है, उस जोन के अकॉर्डिंग मार्केट को डंप किया जाता है। तो वेल ये थी आज के एनालिसिस, ये थे आज की अपडेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने अभी तक शेयर कर दी कि सबसे बड़ा कैरियर का शॉर्ट क्विज अभी आने वाला है। हमने हेज फंड्स की तरफ नहीं चलना, हमने चलना है एसेट मैनेजर की तरफ। एसेट मैनेजर की तरफ, तो एसेट मैनेजर किस तरफ चल रहा है, प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। फिर सीएमई की ऊपर जो ट्रेड्स खुली हुई हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिर हेज फंड्स जो शॉर्टेस्ट स्क्वीज होने वाला है उसको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन एकदम पंप करेगा, और एकदम जब बिटकॉइन पंप करेगा हमारे ऑर्ड्स को निकाल देगा। ठीक है, वहां से फिर बिटकॉइन गिरेगा, ये होगा वो होगा, अटर पटर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके बारे में फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी जिसके बारे में बात करनी थी वो ये थी, आज की अपडेट ये थे मेरे नाल से। बाकी आप दोस्तों के क्या ओपिनियन है, क्या एनालिसिस है इससे रिलेटेड, लाजमी हमारे साथ शेयर करें। बाकी इस तरह की अपडेट्स देखने के लिए, और आपने अगर चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, टिकटॉक को, सॉरी टेलीग्राम को, ट्विटर को। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए।